एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ NCERT मैथ CBSE बोर्ड एंड UP बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल होगा ये सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इसका क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है, पिछली दो वीडियो में आपने देखा एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन को देखेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई। ये चार पार्ट दे रखे हैं। चार पार्ट में पहले पार्ट से चेक करेंगे किस तरह से आप इसको x + 1 से भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा। तो आइए बताते हैं आपको। ये है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, x³ + 3x² + 3x + 1 मेथड फर्स्ट मेथड से बता रहे हैं। इस समय हम लोग इसको डिवाइड करना है x + 1 से, तो हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे क्योंकि इसका ये फैक्टर है। 0 के बराबर मानेंगे तो ये जो 1 है वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब जो x का मान है इसमें रख दो आप लोग। x का मान रखोगे तो ये इस तरह से वैल्यू रख दोगे आप लोग, -1 की पावर क्यूब + 3 -1² + 3 -1 + 1 -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 ही आना है। माइनस के 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि समघात होने पर माइनस की वैल्यू और समघात होने पर प्लस की वैल्यू और विषमघात होने पर माइनस की वैल्यू आती है। इस तरह से ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, 3 एकम 3 और ये माइनस का 1 ही रहा। ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी और इस तरह से ये फाइनल 0 आ गया। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था इसका, इससे डिवाइड करोगे। देखो किस तरह से डिवाइड किया गया है, x + 1 से 3 घात चाहिए, 2 घात है यहाँ पर है, तो 3 घात चाहिए हमने, 1 घात है हमारे पास, 2 घात आपको लेनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, दोनों को नहीं देखते, केवल पहला ही देखते हम लोग पार्ट। x² की मल्टीप्लाई x में करोगे x³ हो जाएगा प्लस, और ये x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये x² हो जाएगा। चिन्ह चेंज करते हम लोग, जो हम प्लस का वहाँ माइनस का, जो हम माइनस का वहाँ प्लस का। इस तरह से ये माइनस का हो जाएगा और ये जो प्लस का चिन्ह है ये भी माइनस का हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, 3 में से घटाओगे 2x² बचेंगे। अगला डिजिट जो है केवल एक ही उतारते हैं हम लोग, 3x हो गया। प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह। अगर यहाँ पर 2 होते तो 2 यहाँ पर जो है नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर 2 चाहिए आपको, 2 चाहिए यहाँ पर, इसलिए आपने 2 यहाँ पर लिखी। x² चाहिए आपको, इसलिए x लिखा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद x² आ जाए। और उसके बाद फिर बस एक ही टर्म लिखने के बाद गुणा कर देते हैं हम लोग, हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा प्लस का 3x, 2x प्लस का ये हो जाएगा 2x² प्लस का 2x। चेंज करते हैं हम लोग, ये माइनस का और ये माइनस का कट जाएंगे, 3 में 2 घटाओगे प्लस का 1 बचेगा और ये अगले डिजिट 1। यहाँ पर क्या लिखें ताकि x + 1 आ जाए, तो हमने यहाँ प्लस का 1 लिखा। 1 की गुणा करोगे, क्योंकि किसी भी संख्या से 1 से गुणा करोगे तो वही टर्म आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 आ जाएगा, तो दोनों घटाने पर ये 0। तो इस तरह से दोनों मेथड में रिमाइंडर 0 आया। इस तरह से फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से हमने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये देखो दूसरा क्वेश्चन ये है x - 1/2। तो भाग देना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इस तरह से, x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो कुछ नहीं करना है, इसको 0 के बराबर करना है। पहले फर्स्ट मेथड से ही अटैम्प्ट कर देंगे हम लोग, इसको 0 के बराबर करने के बाद ये माइनस की वैल्यू जो दूसरी तरफ पहुंचेगी तो किस चीज़ की हो जाएगी बताओ, प्लस की हो जाएगी। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो वैल्यू जब इसमें पुट करोगे 1/2, तो इस तरह से फर्स्ट मेथड जो आपको मेथड आसान लग रहा है उस मेथड से आप इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इस तरह से 1/2 मतलब 2 की पावर 3 है, तो 2 की 3 बार गुणा करना, मतलब 2 की अपनी टर्म से 3 बार गुणा करना, तो 8 आ जाएगा। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 3 ऐसे रहेगा, और 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, और ये 3 एकम 3/2 प्लस का 1। इस तरह से ये वैल्यू रहेगी। अब थोड़ा और इसको हल कर लो, 1/8, 3 एकम 3/4, 3/2 प्लस का 1। एलसीएम इसका 8, 4, 2 और ये 1 है। एलसीएम लेना वैसे पता ही आपको, सबसे बड़ी संख्या ऐसी संख्या जिससे जो लासा है वो कट जाए, एलसीएम कट जाए। अगर आपको तरीका पता नहीं है तो तरीका इस तरह से आप करोगे इसका, 8, 4, 2, 2 से काट दो, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह से 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह से
और ये तो है ही 1। तो अब एक संख्या रहती है तो काटते नहीं हम लोग, सबके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 8। इस तरह से 8 एकम 8, जो भी हर होता है उससे भाग देते हैं। 8 एकम 8, एक बार गया 1 एकम 1 प्लस 4 दूनी 8, 2, 2 3 6, जो भी भाग देके भागफल आता है उसको मल्टीप्लाई होती है प्लस 2 चौक 8, 4, 4 3 12 प्लस, और ये हो गया 1 8 8, 8 बार गया 8 एकम 8। इस तरह से सबको ऐड कर लो आप। 12 और 20, 20 है 26, 26 और 1 27/8 इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो पहले मेथड से आप अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इस तरह से तीसरा है x से भाग करना है आपको, ठीक है ना। x से भाग करना है, देखो किस तरह से करेंगे हम लोग x से भाग। ये है x³ प्लस का 3x² और प्लस का 3x प्लस का 1, और हमें डिवाइड किससे करना है, x से करना है। तो x से डिवाइड करने का मतलब बहुत ही आसान तरीका है आपको। देखो x से मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ सेकंड मेथड से। x³ प्लस 3x² और प्लस का 3x प्लस का 1, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आप रखोगे इसमें। तो x से डिवाइड करने का मतलब है ये कितनी बार जाएगा आप चेक करो जरा, 2 बार तो चला ही जाएगा, x की घात 2, क्योंकि 3 घात चाहिए। तो रखो आप इसमें जरा, x की घात 2 रखोगे तो इस तरह से वही हो जाएगा x की घात 3, इस तरह से माइनस ये कट जाएगा। अगला है 3x², कितना चाहिए आपको 3, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 3। x² चाहिए तो एक ही x है आपके पास, स्क्वायर चाहिए तो 1x ले लो, ये हो जाएगा 3x² माइनस ये भी कट गया। अगला है 3x, तो प्लस के 3 चाहिए, प्लस के 3, x तो है आपके पास, x की कोई आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा 3x, और ये जो है 1 उतार लो आप। तो इससे रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल रिमाइंडर कितना बचा 1, आंसर इसमें। आप सोचोगे इसको फर्स्ट मेथड से क्यों नहीं करके दिखाया, तो फर्स्ट मेथड से किस तरह से करेंगे, चलो इसका फर्स्ट मेथड और बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड देखो इसका, आप सोच रहे हो फर्स्ट मेथड से नहीं बताया, ये हो जाएगा x³ प्लस का 3x² और प्लस का 3x प्लस का 1। अब वो करना क्या है, x बराबर 0 तो मानते ही हो आप लोग, अब कुछ है ही नहीं इसमें दूसरी तरफ ले जाने के लिए, तो आप क्या करोगे, x बराबर 0 इसमें पुट कर दो, पुट करो 0³ प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस का 1। अब ये तो सब 0 हो गए, देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये सब 0 हो गए। फाइनली कितना बचा 1, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 1। इस तरह से ये फर्स्ट मेथड। चलिए चौथा क्वेश्चन, इसका पार्ट जो है इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। x + पाई क्वेश्चन ये है, x³ प्लस का क्वेश्चन वही रहेगा, केवल बस पार्ट चेंज होते रहेंगे और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग देना है किससे आपको, x + पाई से, इस तरह से। तो इसको सबसे पहले 0 के बराबर मान लेते हैं फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। 0 के बराबर आप मानोगे और x का मान निकालोगे तो ये पाई दूसरी तरफ पहुँचेगा तो माइनस का पाई, इस तरह से हो जाएगा। x का मान रख दो आप लोग, x का मान रखने पर x का मान, समीकरण फर्स्ट मान लो आप लोग, रिलेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेशन फर्स्ट मान लो आप लोग, उसका मान रिलेशन फर्स्ट में रखने, समीकरण मान लो इसको समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप इंग्लिश में ले सकते हो इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो आप इसको माइनस पाई की पावर q प्लस 3 × पाई, वो भी माइनस का ध्यान रखना है ये प्लस, और ये स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है ना, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, प्लस 3 × माइनस का पाई और ये प्लस का 1, इस तरह से। अब पाई की जब 3 बार गुणा की जाएगी तो माइनस का पाई की पावर क्यों हो जाएगा ना, विषम घात के रूप में मैंने बताया था अभी, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस का 3 पाई हो जाएगा और प्लस का 1, इस तरह से। तो इसमें कोई चेंजिंग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और कर भी नहीं सकते आप लोग, बस यही आपका रिमाइंडर हो गया, यही आपका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर, इस तरह से आंसर होगा। अच्छा, इसका पाँचवा पार्ट देख लेते हैं हम लोग। पाँचवा पार्ट क्वेश्चन यही रहने वाला है इसका, x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, और ये पाँचवा पार्ट जो है इसमें भाग देना है आपको 5 + 2x से।
5 + 2x है। डिवाइड करना है इसको, ठीक है ना, डिवाइडेड y, तो इसको 0 के बराबर मानना है, मैंने बताया था इसको 0 के बराबर मानो आप लोग इस तरह से। और x का मान निकालोगे तो ये 5 जब दूसरी तरफ पहुँचेंगे तो किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे इस तरह से। और x का मान निकालोगे तो ये गुणा वाली वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, बटे में पहुँचेगी। तो x, ये समीकरण फर्स्ट मान लो आप लोग, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, लिख देते हैं हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो चलिए समीकरण फर्स्ट ये है, लिख देते हैं इसको x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, इस तरह से। x का मान माइनस का 5/2 है, तो यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि x का मान जो है माइनस का 5/5/2 है, माइनस का। रखो जरा, इस तरह से रख रहे हैं आप लोग, ये ठीक है ना, ये प्लस 3 और माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 5/2 प्लस का 1, इस तरह से। 5 का वर्ग करोगे तो 5 दूनी 10 मत कर देना, ये हो जाएंगे 5 पंजे 25 हो जाएंगे, प्लस ये 3 घात है तो 125 हो जाएंगे, 25 5 पंजे 25 25 पंजे 125, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। चिन्ह माइनस का ही रहने वाला है, ठीक है, प्लस 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया, और 2 दूनी 4, इस तरह से। और ये हो जाएगा -3 पंजे 15/2 प्लस का 1, इस तरह से। इसका लासा लोगे आप लोग, लासा 8 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएंगे तो माइनस का 125। लासा लेना अभी मैंने बताया था पीछे किस तरह से लासा लेंगे, पिछला जो पार्ट है वो देख सकते हैं। 8 एकम 8 एक बार गया, और 25 125 एकम 125 प्लस 4 दूनी 8 2 बार गया, और आप ध्यान रखना 2 बार ये गया है, 25 नहीं 75 ये हैं, और 2 से गुणा वो करनी है जो भाग गया है इसका, ठीक है ना। तो 25 नहीं 75, 75 दूनी कितने हो गए 150, माइनस 2 चौक 8 4 और 15 चौका 60। आप दोबारा देख लो, 2 चौक 8 4 बार गया, और 4 की 15 गुणा करोगे तो 15 चौका 60 प्लस। जिसका हर नहीं होता है उसमें सीधे सीधे गुणा हो जाती है, आप समझ लो 1 से भाग दोगे तो 8 1 8 8 और 8 एकम 8, इस तरह से। आप इसको फाइनली देखोगे तो 150 ये हैं और 125 ये हैं, तो सीधी सी बात है 25 प्लस के बचे होंगे ना, 25 प्लस के बचे हैं ये, और 25 और ये 8 कितने हो गए, 25 और 8 कितने हो गए 33, 33 और 33 घटाना है 60 में से, तो कितने बचेंगे बताओ, कितने बचेंगे, माइनस के 27 बच जाएंगे, और ये 8, इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। मतलब ये है कि x - a से इस समीकरण को भाग करने के बाद रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा। तो देखते हैं शेषफल क्या आएगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग पहले, इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, x³ - ax² प्लस का 6x माइनस का a, इस तरह से ये, और डिवाइड करना है हमें, डिवाइड बाई x - a, इस तरह से। तो सबसे पहले वही तरीका आपको 0 के बराबर करना है, a को दूसरी तरफ पहुँचाना है, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा, इस तरह से। अब रख दो आप x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आप इंग्लिश में ले सकते हैं इसको। ये हो जाएगा माइनस का a की पावर q, इसमें रखना है, आप ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना, माइनस a इंटू ये हो जाएगा a², इस तरह से, माइनस का a प्लस का है, ठीक है ना, प्लस का 6 और ये a और माइनस का a, तो a की पावर q का मतलब माइनस a क्यू हो गया। ये भी a क्यू हो जाएगा क्योंकि 2 घात ये और 1 घात ये है, ठीक है ना, तो ये भी a क्यू हो जाएगा इस तरह से, और ये प्लस का 6 से है ये, और माइनस का a, इस तरह से। तो कितने ये बचेंगे, a क्यू और a क्यू, 2a क्यू हो जाएगा क्योंकि दोनों के समान चिन्ह माइनस माइनस के, इसलिए 2a क्यू हो जाएगा। और 6 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 बचेंगे, वो भी प्लस के, इस तरह से।
तो ये आपका हुआ आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल। इस तरह से। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पर चिन्ह जो है माइनस का लग गया था धोखे से, ये प्लस का चिन्ह असल में, ठीक है ना। इस प्लस के चिन्ह की वजह से ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। 6 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर है। चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये कह रहा है आप चेक करो इसमें कि वास्तव में 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, मतलब 3x³ + 7x का क्या कोई फैक्टर है, क्या कोई गुणांक इसका जो है फैक्टर है, ठीक है ना। फैक्टर चेक करना है कि वास्तव में कोई फैक्टर इसका है नहीं है, इस वाले का। तो वास्तव में ये जो वैल्यू रखने के बाद x का मान इसमें रखने के बाद 0 आ जाएगा और फैक्टर होगा तब। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग 3x³ + 7x। तो वही आपको फैक्टर है या नहीं है ये चेक करने के लिए फैक्टर 3x³ + 7x फैक्टर, तो फैक्टर इसका ये दिया हुआ है 7 + 3x। इस तरह से अब करना ये है, ये जो वैल्यू है ना इसको 0 के बराबर करोगे। फैक्टर 0 के बराबर करने के बाद ये जो x का मान इसमें रखने के बाद 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अर्धा नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। 7 + 3x = 0, तो हो जाएगा 3x = -7। क्यों? क्योंकि ये 7 दूसरी तरफ पहुँचेंगे माइनस के, और x का मान निकालोगे तो -7 और ये गुणा की वैल्यू हमेशा बटे में। ये समीकरण फर्स्ट मान लो इसको कुछ देर के लिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसमें रखोगे आप तो इस तरह से हो जाएगा 3x³ + 7x, रखो जरा 3 -7/3 की पावर क्यू, ठीक है ना, इस तरह से, और +7 और ये जो माइनस की वैल्यू है -7/3, इस तरह से। देखो 3 तो ये ऐसे रहने वाले हैं, 7 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 343, इस तरह से, क्योंकि 7 की इस तरह से मल्टीप्लाई होगी। 7 7 49, 49 7 343, वो भी माइनस का चिन्ह ही रहने वाला है ये, ठीक है ना। तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं हम लोग, वो वाला 3 की 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 27 और 7 7 49/3, इस तरह से। अब निश्चित रूप से इनको जब हल करोगे आप लोग तो ये 0 आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसको हल करोगे 0 नहीं आएगा। चलो मैं चेक करके बताता हूँ। लास्ट इसका कितना हो गया? 27 27 कट जाएगा। 30 43 की 3 से और गुणा कर लो। 3 3 9, 3 चौक 12 और 12 के 2, 3 3 9 और 1 10, 1029 हो गया ये, ठीक है ना। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10 और वही माइनस के माइनस 3 नेम 27, 9 बार गया। 9 की गुणा करोगे 9 9 81 और 9 चौक 36 और 8 44। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो अतः 7 + 3x इसका फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बस इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए, जय हिंद।